यार दोस्तों, इस समय लड़कियां लड़कों को इतना ज्यादा फंसाने में लगी हुई हैं। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इतनी लड़कियां लड़कों को फंसाने में लगी हैं कि आए दिन अपनी सुंदरता का जाल बिछाए बैठी हैं सोशल मीडिया पर। और तमाम लड़के उसी जाल में फंस जाते हैं कि इतनी सुंदर है, ये है। और जब परेशानी हो जाती है, ठगी हो जाती है, तो चले आते हैं थाना, कोर्ट, कचहरी, महिला विकास मंच तो पुरुष विकास मंच, उसी में अपना रोना रोने लगते हैं। काफी केसेस देख रहे होंगे, जैसे एक सीआरपीएफ के जवान को एक लड़की होटल में बुलाती है और उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है। और प्यार का झांसा था, वो कौन सा प्यार था कि उसका प्राइवेट पार्ट ही कट जाता है। अभी यहाँ पे महिला विकास मंच में एक ऐसा भी केस आया था कि 7 साल का शादीशुदा महिला थी, 12 महीने के प्यार के लिए अपने पूरे घर को ठुकरा दी, 4 साल की बेटी को ठुकरा दी, लेकिन अब वो बॉयफ्रेंड रखने को तैयार नहीं है। तो सोच सकते हैं ये सब केसेज महिलाओं में और पुरुषों में आए दिन होते रह रहा है। और इन्हीं मुद्दों पर हम बात करने के लिए महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक वीना मानवी मैम के साथ हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है। धन्यवाद भाई। मैम, अभी कुछ दिनों पहले की घटना है, एक सीआरपीएफ जवान आता है, प्यार के नाम पे आता है, पटना के होटल में लड़की बुलाती है और उसका प्राइवेट पार्ट काट लेती है। आपका इस पर वीडियो भी आया था, क्या कुछ माजरा था मैम? देखिए, ये माजरा गांधी मैदान थाना का था और इसमें 3 साल से उन लोगों का अफेयर था। दोनों में प्यार भी था, डेफिनेटली प्यार रहा होगा तभी 3 साल टिका भी। लेकिन वो लड़की का जो आक्रोश था, लड़की हालांकि जेल चली गई है और पीएमसीएच में वो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, लेकिन वो धोखा था। ठीक है, धोखा ये था कि वो जहां सरहद पे कहीं ना कहीं सुरक्षा के माने जाते हैं और अगर 3 साल में उस लड़की के साथ ये रहे और शारीरिक रूप से रहे तो शादी कर लेता। कामासूत लड़का था, लड़की को ले जाता, अपना रखता, दोनों का जीवन बसता, घर बसता, अगर प्यार था तो। लेकिन ये प्यार नहीं था, ये सेक्सुअल डिजायर था। तो इसलिए उसने 23 जून को उसकी दूसरी शादी होने वाली थी, लड़के की होने वाली थी। हाँ, उस कार्ड वार्ड भी छप गया था और इस बात का पता इस लड़की को चल गया था। तो ये हालांकि इस बात की पुष्टि गांधी मैदान थाना ने नहीं की कि कोर्ट मैरिज हुआ है, दोनों का अफेयर ही था। तो उसमें वो, अब देखिए, चाकू लेके तो कोई प्री प्लान रूप से ही जाता है, अचानक तो चाकू पे होटल्स रूम में चाकू नहीं देते हैं, ये सबको पता है। तो लड़की का आक्रोश था और वो धोखा था और धोखे की सजा उसने इस तरीके से अपनी दी। लेकिन हालांकि आपराधिक है ये, लड़का हो या लड़की, इस तरह का चाकू लड़की पे चल जाए या लड़का पे चल जाए, दोनों ही गलत है। दोनों ही गलत है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले का ही आज का एक केस है, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। 7 सालों से शादी था, 12 महीने का प्यार था और उस 12 महीने 11 महीने के प्यार के लिए 7 साल के प्यार को, शादी को और बच्चे को छोड़ देती है महिला। कहाँ तक सही? इस केस में सेक्सुअल डिजायर था, क्योंकि पति उसका बाहर रहता था और उम्र उस लड़की की बहुत कम थी। तो एक भटकाव जीवन में ऐसी परिस्थिति में होता है, लेकिन भटकाव होने को ही रोकना बुद्धिमानता माना जाता है। इस भटकाव को जो लोग रोक लिए वो बुद्धिजीवी कहलाए, जो नहीं रोके वो इसी लड़की की तरह दर दर ठोकर खाएंगे। आज उस लड़की की ये स्थिति है, ना उसका बॉयफ्रेंड रख रहा है, ना पति रख रहा है। तो अगर वो लड़की थोड़ी सी अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर ली रहती, क्या था, वो सेक्सुअल डिजायर था, तो वो चली गई अब उसके पास। लेकिन जब उधर से उसको लात पड़ी तो अब उसको, तब उसकी बुद्धि खुली और समझ में आ रहा है मुझसे गलती हो गई। तो जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी एक भटकाव आता है और उसमें हर व्यक्ति को संभल के चलना चाहिए उस वक्त। आपको नहीं लगता है कि इस टाइम प्यार जो है सेक्स पर ही आधारित हो चुका है और सभी लोग एक हवस के शिकार हो चुके हैं, उसी को उसी से अट्रैक्शन में आते हैं और उसी को प्यार का नाम दे देते हैं? डेफिनेटली, बिल्कुल सही है। आज के डेट में प्यार जो है वो जिस्मानी प्यार ज्यादा हो गया है। दिल और दिमाग, अगर एक लड़के को कह लीजिए, आप टेस्ट कर लीजिए, मैं हर लड़कियों को आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, तुम अपने शरीर पे अगर कंट्रोल करना सीख जाओगी और अगर लड़के को मोहब्बत होगी ना, तो वो 5 साल, 6 साल, 2 साल खूब बढ़िया से इंतजार करेगा कि नहीं, मुझे उस लड़की से शादी करनी है। और अगर वो भटक के निकल गया 1 साल बाद, तो समझ जाओ वो जिस्मानी प्यार वाला लड़का था। तो लड़कियां के हाथ में है सब चीज, हमारे हाथ में है। हम कुकर की सीटी में बजे या हम एक अच्छे अपने कैरियर को बना के आगे जाएं, ये मेरे हाथ में है। लड़कियों के पास तो भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि सही और गलत की पहचान तुरंत हो जाती है। तो तुरंत कोई लड़का लाइन मारा नहीं कि बस चले गए। तो ये सब चीजें हैं, बहुत तकलीफ देह होते जा रही है। मैम, आप बोल रही हैं कि लाइन मारा नहीं कि चले गए, लेकिन आज तक आजकल के युग में अधिकतर केसेस तो आ रही हैं कि लड़कियां लाइन मारे और लड़का फंसते चले आए। क्यों लड़के फंसते हैं? क्यों फंस, किसने बोला लड़कों को लाट टपकाते हुए जरा सा जाल बिछा के लड़कियां बैठी नहीं सोशल मीडिया पे?
काली लड़की एडिट करके एकदम गोरी गोरी दिखती है, उसके बाद जाता है अफेयर करने, पता चलता है काली है तो धोखा होता है, तो उसी में चक्कू कटता है, प्राइवेट पार्ट कटता है, तो फिर आप माइक लेके मेरे पास चले आते हो। तो लड़कों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए अपने ऊपर। मतलब दोनों की गलती है। डेफिनेटली दोनों की गलती है, किसी एक की गलती से कुछ होता ही नहीं है कभी। एक तरफा अगर कुछ चाहिएगा तो कभी कुछ होता। हाँ, कुछ केसेस में, साइको केसेस में एक तरफा प्यार भी घातक होता है। अगर लड़की लाइन नहीं दे रही है, अभी मेरे पास एक और केस है, ये केस मैं खुल के बताती हूँ, ये केस हमारे पप्पू यादव जी के पीए का केस है, ठीक है। और वो इतने पागल हो चुके हैं एक लड़की के प्यार में, आए दिन मुझे फोन करके बोलते हैं कि मैडम अब मैं उस लड़की को जान से मार दूंगा। अब आज वो कोई कांड कर ही देते हैं, अब लड़की उसके प्यार में नहीं आ रही है, कभी रही होगी दोस्ती में, अब नहीं आ रही। आज वो लड़की अगर मर जाती है तो इसका गुनहगार कौन होता है? हम सुन सुन के परेशान है इस फोन को, ये बताइए। पप्पू यादव जी भी इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें। डेफिनेटली ये बात की जानकारी पप्पू यादव को भी है, और उस लड़की को उन्होंने भरी सभा में जलील भी किया है, गंदी गंदी गालियों से जलील किया है। कौन जलील किया है? पप्पू यादव जी ने किया है जलील। तो और उस लड़के को भी उन्होंने डांटा है, लेकिन लड़का जो है साथ नहीं छोड़ रहा है। आज वो लड़की अगर मर जाती है तब फिर एक कांड हो जाएगा। तो ये हो गया एक तरफा प्यार, लड़की भाव नहीं दे रही है, लड़का साइको बना पड़ा है। वैसे में भी पप्पू यादव जी दिन भर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा का बुलंद करते हैं। आप ये बात मत बोलिए मुझसे, क्योंकि मेरे पास सारे वीडियो रिकॉर्डिंग में एविडेंस है कि पप्पू यादव जी किस कदर महिलाओं को गाली बकते हैं। आप कहिएगा, वक्त आएगा तो मैं वो भी चला दूंगी। जी, मतलब हर कुछ है आपके पास। हाँ बिल्कुल, बिना सबूत के तो हम कुछ बोलते नहीं है। लेकिन हमारा इस केस में, मैं जाने वाली हूँ पूरी टीम के साथ ये कहने के लिए कि इस लड़की को अगर खरोच भी आता है तो आपका ये लड़का जवाबदेही होगा। जब वो लड़की उसको नहीं भाव दे रही है तो तुम क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? और वो उनके समाज की बेटी है, वो यादव की बेटी है, और तब भी पप्पू यादव जी उसको मदद नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। तो ऐसे केस में तो अनजाने में बहुत लोग दोषी हो जाते हैं। और पप्पू यादव जैसे नेता हमारे बिहार के रोल मॉडल है, और पूरा बिहार संभालने की बात करते हैं, और एक पीए नहीं संभाला जा रहा है। पीए नहीं, रोल मॉडल तो नहीं। अब आप इतनी बड़ी बात पर वो रोल मॉडल नहीं, मतलब वही हमारे समाज के तो वही नेता बने हुए हैं ना। नेता है, समाज सेवी हैं, अच्छे भी हैं, कभी कभी बंडमरू टाइप का भी काम कर देते हैं अलग। मैम, हमारे समाज के तो यही नेता है, पप्पू यादव जी हो गए, तेजस्वी यादव जी हो गए, या तेज प्रताप यादव जी हो गए। लेकिन जहाँ पूरे बिहार को संभालने की बात करते हैं, वहाँ उनसे अपना पीए तक संभाला नहीं जा रहा है। और जहाँ पूरे बिहार की बेटियों को सुरक्षा देने की बात करते हैं, वहाँ अपने पीए के लिए उस बेटी को इतना गाली दे रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए, कोई जब महिला की बात आती है, चाहे कोई भी मंत्री हो, मैं यादव नहीं बोलूंगी, कोई भी मंत्री विधायक को कोई नहीं सुनता है। और वो लड़की इतनी मजबूर है आज के डेट में कि उसने केस भी किया है थाने में, कोर्ट में केस भी चल रहा है, उसका बेल भी हो गया, बेल भी करवा दिया इन लोगों ने। और अब वो उनके घर पे पोस्टर चिपकाता है, उसको टॉर्चर करता है, उसको जान से मारने की धमकी देता है। तो अब वो लड़की जान से मर ही जाएगी। तो ये साइको वाला प्यार हो गया। बिल्कुल, तो प्यार बहुत तरीके से होते हैं, एक सेक्सुअल हो गया, एक साइको हो गया, एक शक के दायरे में। अभी जो आपकी साक्षी को चक्कू मारा गया, लोगों ने ये देख लिया कि साक्षी को चक्कू लगी, लोगों ने ये नहीं देखा कि वो उस लड़के को डिच करके वो दूसरे से बात कर रही थी, उस आक्रोश में उसने चक्कू चला दिया। तो भाई, लड़कियों को संभलने की जरूरत है। बिल्कुल, हर लड़के की मानसिकता एक नहीं होती, हर लड़की की मानसिकता। और लड़की भी प्यार का नाटक करके एक के साथ बात करेंगी, दूसरे के साथ बिस्तर शेयर करेंगी, और किसी तीसरे चौथे के साथ शादी करते नजर आती है। तो ये लड़कियां करती ही क्यों है? ऐसा क्या परेशान है? अरे माँ बाप को मौका दो यार, शादी ब्याह करेंगे तुम्हारा अच्छा। कोई माँ बाप अपनी बेटियों का या बेटे का दुश्मन नहीं होता है, लेकिन समाज जिस दिशा में जा रहा है, ये मेरा बस चले तो सबसे पहले ये ओयो रूम्स वालों को मैं बंद करवाऊं। ये ओयो रूम्स में जो चारों तरफ जो अभी स्वतंत्रता दे दी है संविधान ने कि 18 साल के ऊपर का कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से कहीं भी सेक्स कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये क्या अच्छी बात है? ये क्राइम को बढ़ावा देने की बात नहीं। आज इसमें क्राइम बढ़ रहे हैं। 500 में लड़के कमरा बुक करते हैं, होटल का मालिक एक दिन में 3 बार कमरा बुक करता है, 2 घंटे में कमरे बुक हो रहे हैं। तो ये सब कहाँ सिस्टम डैमेज है। सिस्टम जब कंट्रोल में आएगा तो एक डर पैदा होगा समाज में, जब डर पैदा होगा तो दायरे भी बनेंगे, जब दायरे बनेंगे तो क्राइम भी घटेगा। तो बाकी आप लोग देख ही रहे थे, हमारे साथ बीना मानवी मैम थी, और किस तरह से पप्पू यादव का भी मैटर मैम ने बताया कि उनका भी पीए किसी लड़की के साथ अफेयर में है, और एक तरफा प्यार है, और उस लड़की को बार बार धमकी भी दिया जा रहा है। और वो लड़की यहाँ तक है कि एडवोकेट होकर भी डरी हुई है, क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी है और पप्पू यादव के पीए हैं। एक तरफ जहां पप्पू यादव पूरे बिहार को संभालने की बात करते हैं, खुद को मुख्यमंत्री के रूप में साबित करते हैं, एक बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
तो सोचिए हमारे बिहार के आम नागरिकों का क्या हाल होगा।